खड़े परचम के तले. It's a great honor and privilege to be here talking to such an august group of people. I actually feel humbled in your presence to make an identity कि यार हिंदूज की एक आइडेंटिटी है, कल्चरल हेरिटेज है, एंड इंडियाज हिंदुस्तान की सब कॉन्टिनेंट की जो प्राइमरी अटैचमेंट है वो इस कल्चरल इस हेरिटेज के साथ होने चाहिए. दैट शुड बी द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया. ये स्टार्ट था हिंदुत्व का, एंड दिस डिबेट गॉट मोमेंटम इन द अर्ली 20th century, and eventually an organization comes into being by the name of RSS. में उन्होंने 1951 में एक पार्टी बनाई जो कि RSS से डी-लिंक थी. उसका नाम था BJS, भारतीय जना संघ. 1980 में इसका नाम चेंज किया गया. BJP, भारतीय जनता पार्टी came into being and appeared for the first time. ये RSS का कॉन्सेप्ट था कि जी हमारा चूंकि कल्चरल हेरिटेज का लिंक हिंदू रिलीजन के साथ एंड हिंदू रिलीजन का इंडियन स्टेट के साथ होना है, इसलिए जो बहुत बड़े बड़े मुसलमानों की चीजें वो कुछ इतनी बड़ी हैं कि उनको तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उनके नाम बदले जा सकते हैं या उनको जिनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ऑन वन प्रीटेक्स्ट और द अदर. बाबरी मॉस्क इज वन एग्जांपल. इस तरह की बहुत सारी है वहां. नाउ एक डायकोटमी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डायकोटमी है कि राइजिंग इंडिया which aspires to be a global power wants to present itself as a global player of sorts and which has the potential to be one of the leaders of the mankind. लेकिन अंदर सूरत हाल ये है कि it has to be a Hindu majoritarian state. ये वो paradox है which is not getting resolved. बल्कि this paradox is now becoming a contradiction. This contradiction is now appearing to the rest of the world. गवर्नेंस के अंदर उनकी पुलिसिंग, उनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सट्रीमली बायस्ड नाउ. वो अगर मुसलमान को मारा जा रहा है तो ठीक है, सिख को मारा जा रहा है तो ठीक है, क्रिश्चियन को मारा जा रहा है तो ठीक है, चर्च जलाया जा रहा है तो ठीक है, मॉस्क तोड़ी जा रही है तो ठीक है. दिस हैज नाउ बिकम पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम. इट हैज नाउ परमिएटेड इनटू देयर मिलिट्री सिस्टम, इनटू द सिलेक्शन ऑफ देयर सीनियर लीडरशिप. नाउ व्हेन आई से ऑल दिस, so this becomes now a policy discourse also, internal and external.